हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के समय में सैनिकों के लिए भोजन कौन और कैसे बनाता था। जब उस समय युद्ध में इतने सारे सैनिक मारे गए और जिंदा थे तो भोजन कम या ज्यादा कैसे नहीं हुआ करता था। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना भी थी। पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से भी ज्यादा लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और ये कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते हैं इनके बारे में। हजारों लोग मारे जाते थे। उस समय महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई युद्ध लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी, लेकिन राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज्यादा नहीं होगा या ज्यादा हो गया। उनकी यह चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह संभव कैसे हुआ। मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली यह है कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह थी कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाया करता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। नंबर 1, 45 लाख से ज्यादा सैनिक। श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायण सेना मिलकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली और इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख योद्धा थे जिनके लिए भोजन बनाया जाता था। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते हैं कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को देते हुए कहा, युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफलियां खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे, अर्थात दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों को खाना नहीं बनाता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिलता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही कराई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।